वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग जो पिछले वीडियो में बात किए थे कि फ्रिक्शन जो है से पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है, इसके बारे में आज हमने कमेंट मांगा था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो पुलिंग फोर्स होता है। ये एक्चुअली में थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये सारी चीज़ें से आप सोचते हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहा जाता है कि से इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज, क्योंकि ये किसी भी बुक में कहीं पे भी इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, नहीं कोई फार्मूला के आधार पे इसको आप जज कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटली हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि से ये जो चीज़ें हैं आपको सोच के आधार पे या फिर ये कह सकते हैं कि इमेजिन करके थिंक करके इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे या फिर जान पाएंगे, है ना। तो कुछ लोगों का जो कमेंट्स है उसको हमने दिखाया भी है कि से कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है कि फ्रिक्शन जो होता है पुलिंग फोर्स होता है। ये पुलिंग फोर्स हुआ कैसे? हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है। वो चीज़ों को यानी रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है, रोक करके रखने की कोशिश करता है। तो अगर हम ये एक असम्पशन से लेकर के चलें कि अगर हम किसी जानवर को पकड़ेंगे, सपोज टू बी एक डॉग को हम पकड़े हुए हैं और उसको ले जा रहे हैं कहीं पे, उसको वॉकिंग के लिए टहलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो उसको जब आप पकड़े हुए रहेंगे, उसका जो रस्सी जब आप पकड़े हुए रहते हैं तो जब वो आगे भागता है तो उसको आप पीछे खींचते हैं। उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, उसको पीछे खींचते हैं, ठीक ना। वो किधर भी जाएगा तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, पीछे खींचना होगा। तो जस्ट फ्रिक्शन जो है वही काम करता है कि किसी भी बॉडी को चलने से रोकता है। ठीक है, तो रोकने के लिए उसको क्या करना होगा, पुल करना होगा, खींचना होगा, ना कि उसको पुश करना है, धक्का देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि थिंकिंग बेस्ड आपका क्वेश्चन था, आप इसको सोच सकते थे, समझ सकते थे, है ना। कहीं फॉर्मूला के आधार पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल सकता है। अब बात हुई कि से कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछी गई थी कि से फ्रिक्शन का और क्या नाम हो सकता है। तो फ्रिक्शन चूँकि सरफेस पे लगने वाला फोर्स होता है, इसलिए इसको हम लोग सरफेस फोर्स के नाम से भी जानते हैं, टेंजेंशियल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है से हम लोग रेजिस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको चूँकि दो रफ सरफेसेज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तभी फ्रिक्शन जो है आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम्स जो है से आपको फ्रिक्शन के लिए अप्लाई होते हैं, फ्रिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ें थी जो आपको हम सोच के आधार पे ये बातें पूछा। ठीक है, एक क्वेश्चन और अराइज कर रहे हैं हम कि जो ये खास करके इन चीज़ों को आप रिलेट कीजिएगा, आप अपने दिमाग में सोच करके बताइएगा कि गूथा हुआ आटा, यानी कि जो आटा को जब हम गूंथ देते हैं तो वो किस तरह के मटेरियल के जैसा बिहेव करता है। आपके ऑप्शन से हैं प्लास्टिक मटेरियल या इलास्टिक मटेरियल या फिर टफ मटेरियल या फिर आपका जो है से हार्ड मटेरियल, ठीक ना, या फिर ब्रिटल मटेरियल। ये जो 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, प्लास्टिक, इलास्टिक, टफ, हार्ड या फिर ब्रिटल मटेरियल। ये 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन आप अपने कमेंट में लिखिएगा कि जो गूथा हुआ आटा, यानी कि जब आटे को आप गूंथ देते हैं तब वो किस तरह के मटेरियल के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को देखिए और एंजॉय कीजिए और सोचिए।